play out, the ground reports that we have been filed since this morning, minute-to-minute updates of what happened and, of course, what the inquiry has led to until now. Listen in. एक दर्दनाक हादसे से पूरा महाराष्ट्र सदमे में पहुंचा है, क्योंकि डिप्टी सीएम अजीत पवार इनकी एक विमान दुर्घटना में मौत हुई है। और यहाँ पर देखिए, मैं फिलहाल बारामती के पास गोजबावी गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर यह दुर्घटना हुई है। यहाँ पर देखिए, ये जो दुर्घटनाग्रस्त विमान है, यहाँ की हालत देखिए। ये दुर्घटनाग्रस्त विमान जो है सुबह 8:45 बजे बारामती विमानतल के पास लैंडिंग होने के लिए उतर रहा था, तब ही इसका दर्दनाक हादसा हुआ है। और इस हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है। फिलहाल इस विमान दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद सभी बारामती वासी जो है इस दुर्घटना को देखने के लिए बारामती के विमानतल के पास पहुंचे हैं। बहुत तादाद में लोग जो है इस दुर्घटना के पास, विमान के पास पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए कि ये दुर्घटना होने के बाद सभी लोगों को इसकी जानकारी मिली है और सभी लोग जो है इस दुर्घटना को देखने के लिए अपने चहीते नेता, लाडले नेता इनको देखने के लिए पहुंचे हैं। ये दुर्घटना तब हुई जब 8:30 बजे, 8:45 के करीब ये विमान जो है बारामती के विमानतल यानी गोजबावी के पास लैंड होने जा रहा था। आज बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार इनके जिला परिषद चुनाव के लिए 4 सभाएं आयोजित की गई थी, रैली, जिसमें अजीत पवार लोगों को संबोधित करने वाले थे। इसके लिए सुबह से बंबई से आज बारामती उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पहुंच रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई है। और इस दुर्घटना में अजीत पवार इनकी दर्दनाक मौत हुई है। प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया कि जब ये 8:30 8:45 के करीब ये विमान जब बारामती विमानतल पहुंचा, तब यहाँ पर जो रनवे है उसके बाजू में ही एक संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग है, और रनवे और हाईवे इसका अंदाजा न आने के कारण शायद ये दुर्घटना होने की जानकारी यहाँ के लोग दे रहे हैं। फिलहाल लोग जो है यहाँ पर कुछ खेतों में काम कर रहे थे। जब ये दुर्घटना हुई तब ये विमान लटखड़ा रहा है हवा में, ऐसे लोगों को जानकारी भी मिल रही थी। देखा जा रहा था कि विमान हवा में लटखटा रहा है, और इसके कुछ तुरंत बाद ही ये विमान यहाँ पर खाई में गिरा है। रनवे छोड़कर ये लगभग 180 या 150 फीट तक ये विमान नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पर देखिए, पत्थरों का पिचिंग किया गया है, और पिचिंग की मदद से ऊपर का जो हिस्सा है वो रनवे का हिस्सा है, और रनवे के बाजू में पत्थर के पिचिंग किए गए थे, जहां पर रनवे का यानी विमान उतरने का हिस्सा है। पर लगभग अंदाजा नहीं आ पाया शायद पायलट को, और इसी वजह से ये विमान जो है ये रनवे के बाजू में खाई में गिर गया है। लैंडिंग से इमीडिएटली पहले ये क्रैश हुआ है और उसमें 5 लोग थे, और इस हादसे में 5 लोगों को मृत्यु हुई है। उनकी बॉडीज़ अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में है। उनके आइडेंटिफिकेशन जांच कंफर्म होने के बाद हम आपको अपडेट करेंगे। घटनास्थल पे अभी क्या क्या किया जा रहा है? घटनास्थल पे अभी एक्सपर्ट टीम है जो उसकी पानी चल रही है, और उसमें जो भी जांच में सामने आएगा वो आपको रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी। आम्ही पाहिलं, पण एवढा मोठा त्याचा स्फोट झाला ना की आमच्या घरापर्यंत आला, असं ते फिरलं आणि खालीच क्रॅक झालं. ते धावपट्टीवर गेलंच नाही, तसं असं जाग्यावर त्याचा स्फोट झाला. आम्ही एवढं घाबरलो, तरी पण म्हणजे ते आले वरून पोलीस ही, मग आम्ही गेलो. 15 मिनिटं थांबले, मग आम्ही घरून तरी पण आम्ही पाणी आणलं, बांधलेली पाणी घेऊन आलो. त्यांच्यापाशी पाणी दिलं, भिजवलं, आणि ती बॉडी अशी साईडला पडलेली, आणि त्यांचं मुंडकं ही पूर्ण म्हणजे साईडला होतं ना, अशी निम्मी बॉडी होती ती. आम्ही पूर्णपणे पाहिलेली बॉडी, आणि नंतर ते म्हणले कापड वगैरे, मग आम्ही ब्लँकेट ही सगळं गुंडाळायला दिली. आणि तसं झाल्यानंतर 15-20 मिनिटांनी मग ते गाडी आली आणि ते बॉडी अशी गुंडवून नेली. ये दुर्घटना बनते समय मैं उधर ही था। वो प्लेन ठीक से चल रहे नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा, ऐसा नीचा, इतना नीचा गया कि वो गांव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था। लेकिन वो एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया है। उसके बाद आ गया, तो उससे बाद
हमने देखा वो हम आ गए दौड़ के उधर। हमने देखा कि उधर पहले स्फोट हो गया उसका, पेट्रोल का उसके, और वो उस पेट्रोल के स्फोट के बाद हमने देखा कि किसका है, लेकिन समझ में आ गया दादा का ही प्लेन है। तो हमें बहुत बुरा और बड़ा सदमा हुआ हमारे साथ, और यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम देख के मैं बोल नहीं सकते, इतना ही हमें दुख हुआ है। यह दादा को लेने के लिए एयरपोर्ट पे जो कार्यकर्ते वगैरह थे, वो पुलिस भी थे, वो जल्दी आ गए, इधर आ गए, सभी आ गए। लेकिन ये स्फोट होने के बाद उसका ज्वाला, उसके आग बढ़ गई, उसके कारण इमीडिएट कोई आग अंदर जाके कोई कोऑपरेट नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो उसके एक से बाद एक ऐसे 4-5 स्फोट हो गए उसके। उसके उसका स्फोट होने के बाद और अग्निशामक गाड़ी आ गई। तो अग्निशामक गाड़ी आने के बाद वो आग पूरी बुझा के उसको बाद में उसके निकालना पड़ा। तब तक वो कोई तो हेल्प नहीं कर सकता अंदर जाके। You a breakdown of events as they happened earlier today, the plane crash and the timeline of it. At about 7:30 a.m., Ajit Pawar and the staff left the Mumbai airport. At about 8, half an hour from then, he boarded the plane, the ill-fated plane that eventually went down to crash. The flight was bound for Baramati. Now, the distance from Mumbai to Baramati is about 200 to 255 kilometers, and the duration of the flight is about 30 to 40 minutes. The plane first tried to land on the runway in Baramati, is what we know at this point in time. The plane crash landed on the runway in Baramati at about 8:45 a.m. All 5 on board, including the Deputy Chief Minister, perished in that horrific accident. Oh yes, absolutely. And Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar, who died in a plane crash on Wednesday morning, he was headed to Baramati. He was to address 4 public meetings ahead of the Zilla Parishad elections when the crash happened this morning. It was at around 7:30 when Ajit Pawar, along with his staff, departed to Mumbai airport to take off for Baramati. Remember, it is about a flight of duration of about 20 minutes. At around 8 a.m. is when Ajit Pawar and others boarded the chartered plane that was bound for Baramati. The distance is about 200 to 255 kilometers. On approaching the runway in Baramati, the plane drifted. Plane crash that landed on the runway and a little away from it at about 8:45 in the morning, 8:46 to be precise, as per the CCTV footage. All 5 people who were on board the plane died in this crash. Sequence of events that was compiled on the basis of the statements that were given by a person manning the ATC facility at the airfield. On the 28th of January, the aircraft first established contact with Baramati at 8:18 in the morning. Due to fog conditions and low visibility, the flight crashed. Bodies were recognized through clothes. The intensity of the crash was so intense that the wreckage of the plane was found scattered all along the locality. And according to this latest information coming in from the Ministry of Civil Aviation of what the inquiry has revealed so far, 8:18 was the first contact, and remember that was the time when the aircraft was given clearance. It was told all is clear. The pilots were told that the visibility is up to 3 kilometers and all seemed fine. But 8:30 is when the first attempt was made, and the pilots said that the visibility was not up to the mark. They could not sight the runway. A second attempt that was tried at about 8:40, 8:42 to be precise, but 8:45 was when the crash happened. 8:43, the ATC had given a clearance saying that the plane was safe to land, but there was no readback or there was no response from the pilots. At 8:44 is when the ATC says that they saw the flames in the sky. Early Wednesday morning that turned grim after a chartered aircraft crashed in Baramati in Maharashtra. 5 people on board, including Maharashtra Deputy Chief Minister, all passed away. That's right. Ajit Pawar's wife Sunetra Pawar, son Parth Pawar and cousin Supriya Sule reached Baramati for the Maharashtra Deputy Chief Minister's last rites. In these images on your screens at this point in time, you can see cousin Supriya Sule and his wife Sunetra Pawar breaking down. Tributes are pouring in from across the nation. Ajit Pawar, unlike his father, followed in his uncle's footsteps and entered politics. His first electoral foray was in the year 1991 when he was elected to the Lok Sabha from Baramati. The nation is shocked and devastated. Family members are rushing to Baramati. Prime Minister Narendra Modi has also paid tributes. He said
Ajit Pawar was a grassroots leader and described Pawar as someone known for his hard work. उनका जो कमिटमेंट था काम को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, अपने पक्ष को लेकर, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर, बारामती को लेकर, वो बहुत ही सभी जन उसकी प्रशंसा करते थे और उनके काम की प्रशंसा करते थे। हार्ड वर्किंग, कमिटेड थे। सवेरे 6 बजे से रात के लेट तक काम करने का उनकी कार्यशैली रही है। तो ये जो खबर आई है बहुत ही दुखद है और हमारे मतभेद जरूर रहे होंगे, पर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला एंड आई थिंक महाराष्ट्र के लिए गंभीर चोट आई है। इट्स अ बिग लॉस। उनका जो विजन था महाराष्ट्र के लिए, ब्राइट आइडियाज, बिग आइडियाज महाराष्ट्र, तो उनका इस तरीके से जाना बेहद ही दर्दनाक है। और मैं सुप्रिया जी को, पवार साहब, क्योंकि वो एकदम उनको अपना बेटे समान मानते थे, सुप्रिया अपने भाई के समान मानती थी, चाहे वो सुनेत्रा जी हों, मैं सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। आप बहुत भावुक हो गई हैं प्रियंका जी। आपने काम भी उनके साथ किया है और आपका ये कहना है कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं अजीत पवार जी के साथ। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे रहे, पर Agora eu vou te dar um pouco de